धन्यवाद महोदय कि महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं दो सप्ताह से मैं देख रही हूँ कि लगातार सदन विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार लगातार महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार थी। फिर भी 2 सप्ताह हुए सदन नहीं चलने दिया। महंगाई का रोना रोते इनको स्पष्ट दिखाई दे रहा कि सदन में कितना खर्चा होता है चलने को, उसके बाद भी चलने नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से मैं सदन को मजबूरन में होके मैं सदन को कुछ आंकड़ा रखना चाहती हूँ। अभी हमारे भाई ने रखे हैं, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन ये सच बात है। ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये आंकड़ा भारत सरकार के नहीं, ये आंकड़ा विश्व बैंक के हैं, जो मैं आपके समक्ष में रखना चाहती हूँ। नंबर कम से कम इसलिए विपक्ष के बंधुओं को कम से कम इस आंकड़ों पे विश्वास करना ही पड़ेगा। आदरणीय, मैं हमारे भारत के गौरव आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में जब प्रधानमंत्री बने, उस समय महंगाई के आंकड़ा 13.2% मिली थी उनको, पर उतनी कितनी विषम परिस्थितियों में भी आदरणीय अटल जी ने उन चुनौतियों को स्वीकारा और 1998 के बाद वाजपेयी जी ने अपने अच्छी कार्यशैली अच्छे तरीके से प्रतिवर्ष उन्होंने कम किया। मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जब 1998 में 13.2 महंगाई की दर मिली और उसके बाद 2004 में उन्होंने 3.7 पॉइंट की दर से महंगाई को छोड़ा। महोदय, इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अटल जी की सरकार बनने से पहले देश महंगाई की मार में जूझ रहा था। देश के लोग महंगाई से मर रहे थे। उसके बाद भी प्रतिवर्ष जिस तरीके से मैंने देखा, अभी आंकड़े देखे कि जब 2004 के बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो 3.7 पॉइंट से बढ़कर इन्होंने, जब आदरणीय देश के लाल को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने 11% दर की महंगाई को छोड़ा था। इससे स्पष्ट होता है कि महोदय, इन 10 वर्षों में महंगाई न सिर्फ बढ़ी बल्कि इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। आदरणीय, आप खुद समझिए सभापति महोदय कि 3.7 से और 2013 में 11% की दर से जब छोड़ा तो उसके बाद उनकी नीतियों को स्पष्ट दर्शाता है। और मैं इस सदन के माध्यम से ऐसे गरीबी में जीवन यापन करने वाले देश के लाल को नीतियों को सुधार करने का उनके हाथों में जब अवसर आया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2014 से लेके और अब तक उन्होंने विषम परिस्थितियों में 2020 में कोरोना जैसी महामारी आने के पश्चात भी देश में लॉकडाउन लगा और आर्थिक गतिविधियां कई महीनों तक ठप रही। कितने लाखों लोगों की आजीविका में असर पड़ा, लोगों को व्यापार ठप हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं तथा लोगों की बचत रोजमर्रा की चीजों में जुटाने में खर्च हुआ। इसके पश्चात भी 2020 में हमारी सरकार ने महंगाई की दर 6.6% से बढ़ने नहीं दी। इससे स्पष्ट हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। इस बार अनेकों, आप सभी लोग जानते, विपक्ष के साथी भी जानते। अभी मैं देख रही थी आदरणीय शक्ति सिंह जिस तरीके से आरोप लगा रहे, बहन रजनी जी आरोप लगा रही थी। मैं उनको बताना चाहती हूं कि आप स्वयं जानते हैं कि इस बार अनेकों अंतर्राष्ट्रीय विषयों जैसे यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मंदी, अनेकों अन्य विषय रहे जिनका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ी। इसके पश्चात भी इस वर्ष महंगाई की दर 7% से ज्यादा नहीं हो रही है। इसलिए स्पष्ट समझ में अपनी प्रधानमंत्री जी को पुनः यहां से आभार व्यक्त करती हूं कि देश के नागरिकों के लिए वो कितने संवेदनशील हैं, जिन्होंने अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को बरकरार रखते हुए
उन्होंने समूचे विश्व को मंदी में जूझ रहा। अब हमने कमजोर आर्थिक नीति के कारण श्रीलंका की स्थिति को भी देखा है। पिछले 7 वर्षों में सरकार द्वारा बनाई गई मजबूत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश को इस विपरीत समय में भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जब सारा विश्व मंदी से परेशान है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था की दुनिया में सबसे तेज से गति बढ़ने में अनुमान लगाया गया है। और ये आंकड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। मैं आज विकसित देश भी हैरान है कि भारत की इस प्रकार से इन वैश्विक चुनौतियों से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाकर किस गति से आगे बढ़ रहा है। 2022 और 23 में हमारी अर्थव्यवस्था 9% दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। मुझे 10 मिनट दिया गया था सर। नहीं, अभी समय कम कर दिया गया है, आपको 60 मिनट है। आप चलो आप समाप्त कीजिए। अब वही महोदय, आंकड़े भी भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े हैं। परंतु इस बात को कांग्रेस समझने को क्यों तैयार नहीं होती है कि क्योंकि उनके नेताओं द्वारा लगातार एक परिवार शास्त्र पढ़ा जाता है, तो इसलिए वो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र सब भूल गए हैं। वो लगातार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उनका सिर्फ एक उद्देश्य रहता है, किसी ना किसी प्रकार को सदन को चलने न देना। महंगाई की कभी जीएसटी, कभी अग्निवीर, कभी ये कभी वो, लगातार पूरे देश को गुमराह करने का काम करते रहते हैं, जिसका सीधा लाभ महोदय जीएसटी देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को पहुंचता है। अगर जो जीएसटी से ना होता तो मुझे लगता है कि इतनी महामारी में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जरूरतमंदों को राशन नहीं पहुंचता। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ। समय कम है, लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी, विपक्षियों से मैं अनुरोध करती हूं कि आपके द्वारा समय समय पर लगाए जा रहे बेबुनियाद विषयों को छोड़कर एक संवेदनशील विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश की प्रगति में आप सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।